मुलाज़िम तबका है वो या मज़दूर तबका आप कह सकते हैं, वो जो है वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा पिस रहा है। गाँव में इज़ाफ़े का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट पर बात कर लेते हैं। बजट जो है वो अनकरीब आने वाला है और बजट की तैयारियाँ जारी हैं। बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों पर क्या गौर-व-फ़िक्र हो रहा है, तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। बजट के अंदर क्या महँगाई होगी मज़ीद या कुछ कमी होगी महँगाई में, महँगाई बढ़ेगी या कम होगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा केपी का बजट जो है वो अली मीन गंडापुर साहब की भरपूर एक बयान आया है, उस पर भी बात करेंगे और बजट को लेके कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बजट के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन इस वक्त मुल्क में महंगाई के अंदर सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका है, या सरकारी मुलाजमीन या कोई भी जो मुलाजमीन है, चाहे सरकारी मुलाजमीन है चाहे वो प्राइवेट मुलाजमीन है, ज़ाहिर है उनकी तनख्वाहें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब ये महंगाई बहुत ज़्यादा कम थी और जब ये महंगाई का ये आलम है, इन दोनों वक्तों के अंदर में उनकी तनख्वाहों का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है महंगाई के अंदर। जिसका अपना काम है, चाहे वो मैं अपना काम इसलिए कह रहा हूँ, बिज़नेसेस बड़े से लेकर और छोटे से छोटे बिज़नेस तक, उन्होंने तो महंगाई के हिसाब से अपने रेट्स जो हैं वो तय कर लिए हैं, अपने रेट्स का तवाज़ुन जो है वो कायम कर लिया है। लेकिन सरकारी मुलाज़मीन और जो मुलाज़िम तबका है वो या मज़दूर तबका आप कह सकते हैं, वो जो है वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा पिस रहा है। उसको महंगाई का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। इस वक़्त तजावीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। बेसिकली इस वक़्त जो सुनने में आ रहा है कि वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपने व्यूज़ की खातिर काफ़ी ज़्यादा चैन गोइयाँ कर रहे हैं कि 35% बढ़ गई और 100% फलाना अलाउंस बढ़ गया, 100% फलाना बढ़ गया। लेकिन जो इस वक़्त सुनने में आ रहा है वो कहीं किसी जगह पर 5 से 10% का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और कहीं पर जो है वो 10 से 15% तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ये जो है वो 2 तजावीज़ हैं फ़िलहाल, लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो थोड़ा-सा इस पर हैं कि 30 से 35% जो तनख्वाहें हैं वो बढ़नी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि एंड पर वो भी क्या फ़ैसला लेते हैं और जो बाकी अ, ये हुकूमतें हैं, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और केपी वगैरह की हुकूमत और बलूचिस्तान की, ये क्या फ़ैसला लेते हैं, अब ये तो बजट के बाद ही पता चलेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं महँगाई की। आपको पता है कि हुकूमत इस वक़्त जो है वो आईएमएफ के घुटने पकड़ के बैठी हुई है कि हमें 6 अरब डॉलर का जो है वो प्रोग्राम जारी कर दें। लेकिन आईएमएफ जो है वो ऐसे तो जारी नहीं करेगा। 1-2 अरब के प्रोग्राम्स होते हैं, आईएमएफ जो है वो नाक से लकीरें निकलवा देता है हुकूमतों की। ये तो 6 अरब और या 8 अरब का प्रोग्राम, 6 से 8 अरब का प्रोग्राम जो है मांगा जा रहा है, तो फिर आईएमएफ की शराइत भी तगड़ी आने वाली हैं। तो आईएमएफ की शराइत जब आएंगी तो आप लोग समझदार हैं, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि महंगाई कम होगी या बढ़ेगी। यकीनन महंगाई जो है वो बढ़ने जा रही है इस आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद, और ये बजट जो है वो आईएमएफ इसके ऊपर जो है वो कड़ी नजरें जमाए बैठा हुआ है। इस बजट को देखते हुए आईएमएफ फैसला करेगा प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के साथ करने का या नहीं। अब केपी की हुकूमत जो है वो गली मीन गंडापुर, उन्होंने कहा है कि हमारा जो है बजट मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब वफाकी हुकूमत की तरफ से डिले होता है तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी तरफ से बजट जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। फिलहाल यही डेवलपमेंट्स हैं बजट के हवाले से। अभी जो है वो खासी इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन आने वाले वक्तों में इस पर मजीद जो है वो कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स या इजलास वगैरह होंगे और इस पर मजीद फैसले होंगे। आपके साथ मजीद शेयर करते रहेंगे बजट के हवाले से, जो है मजीद डेवलपमेंट्स आती रहेंगी। इस वक्त चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।